मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी आज है संडे और हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं बाहर। कहाँ? ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि आज से मैं दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। एक रूम तो हो गया है लेकिन किचन जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं सोची कि बाहर से पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, देन मैं तुरंत ही लग जाऊँगी सफाई में, क्लीनिंग में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इधर मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही है, मेरे हस्बैंड को भी पेन हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो किसी तरह करना ही है। चलिए चलते हैं और ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर सफाई वगैरह करना है। तो यहाँ अभी मैं आ गई हूँ बाहर। बच्चे पहले ही आ गए, ये लोग भाग रहे थे तो मैं इन्हें बस बोल रही थी कि रुको पापा आते हैं फिर साथ में चलते हैं। और यहाँ चल दिए हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज मैंने सोचा काफ़ी टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और समटाइम्स होता है ना, मन नहीं करता है कि मैं कुकिंग करूं। और आज मैं सोची थी कि आज मैं बाहर जाके ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर हम लोग आके फिर क्लीनिंग करेंगे दिवाली वाली। तो यहाँ पे बच्चों की फेवरेट, मतलब शिवांगी अपना फेवरेट खा रही है इडली, उसे इडली और वड़ा ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना डोसा वगैरह ऑर्डर किया था, तो हस्बैंड भी खा रहे हैं इडली। मैं और श्रेयांश हम लोगों ने अपना डोसा ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट में है, मेरे में है मसाला डोसा एंड श्रेयांश का प्लेन डोसा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ऑटो, क्योंकि हम लोग जिस जगह जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए सर वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज था, तो हम लोग दूसरी जगह गए। कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी ले रही हूँ और अब करेंगे सफाई स्टार्ट। बच्चे बाहर खेलने आते ही चले गए, सो कॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल मैं सफाई करूँ, क्लीनिंग करूँ, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है यार। दिवाली की फेस्टिवल कम मनाते हैं, काम ज़्यादा होती है हमारी। सो चलिए फिनिश करती, बस थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई है और फिर स्टार्ट करते अपना काम। तो यहाँ से शुरू हो जाती है मेरी किचन की सफाई। तो मैं चढ़ गई यहाँ स्लैब के ऊपर अपनी टी शर्ट को ठीक करते हुए, और इसके ऊपर मेरे हस्बैंड बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब जो भी अनवांटेड सामान होता है वो सीधे लाके इसके ऊपर रख देते हैं। और वो पेपर हो गया, बच्चों के टॉय, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, जो भी होता है, कलर, बहुत सारे सामान होते हैं इनके इसके ऊपर। कुछ काम का भी होता है, कुछ फालतू भी होता है, तो वही सारे मैं हटा रही हूँ। और मैंने उन्हें बुला के बोल दिया कि देख लीजिए आपके जो काम वाले सामान हैं वो सारे प्लीज़ हटा लीजिए, नहीं तो मैं बाहर फेंक दूँगी। तो बस वही अपना आ गए अपना सामान लेने के लिए। और एक्चुअली हस्बैंड भी मेरे हेल्प कराते हैं, बट अभी उनको थोड़ा सा बैक बोले तो नेक के नीचे थोड़ा सा क्रैम्प आ गया है, तो वो अपना थोड़ा रेस्ट में है। तो आज मुझे अकेले ही करनी है पूरी सफाई। मीन्स हेल्प क्या, जैसे कि होता है ना, कुछ जैसे कि ऊपर से मैं डब्बे पकड़ा रही हूँ तो वो नीचे पकड़ के रख देते हैं, लेकिन आज मुझे सारे काम ये सारे अकेले ही करने हैं। तो यहाँ पे मैं भिड़ गई हूँ अपने काम में और फटाफट से यहाँ पे आज होगी मेरी क्लीनिंग। तो ऊपर का तो मैं सारा फालतू सामान हटा दी, और पेपर बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था, क्योंकि हम लोग जो कुकिंग करते हैं ना, तो ऑयल जो भी हो ऊपर जाता है तो पूरा ऑयल सा चिपचिपा सा हो रखा था। तो पेपर डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पेपर हटाया वो बिल्कुल क्लीन था, तो मैं अभी दूसरा पेपर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे बॉक्स, डब्बे, जो कंटेनर्स हैं वो सारे मैं हटा ले रही हूँ, क्योंकि ये सबको भी साफ़ करना है। तो इस सारे में सामान भरा हुआ है, तो मैं पूरा खाली करके नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही साफ़ करती रहती हूँ। जैसे खाली हो जाता है ना, मैं डब्बे धो देती हूँ। तो आज मैं मतलब वही करूँगी कि ऊपर से ही जैसे पहले क्लीन कर लूँगी सरफ़ का घोल बना के, उसके बाद फिर क्लीन पानी से मैं इसे अच्छे से वाइप कर लूँगी सारे कंटेनर्स को। तो अभी सारे कंटेनर्स मैं हटा ली हूँ। अभी मैं इसे ले जाके रखूँगी लिविंग एरिया में, यानी हॉल में, क्योंकि वहीं पे बैठ के मैं सारी डब्बों की सफाई करूँगी। तो सबसे पहले किचन साफ़ करने से पहले क्या होता है, हम सबसे पहले किचन को खाली करते हैं। तो यहाँ पे सफाई करते करते मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि अरे मिट्टी कब से पड़ा हुआ है, तो चलो थोड़ी बहुत प्लांटिंग यानी खेती कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये डब्बा है, इसमें हम लोग स्वीट्स मंगाए थे, तो थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसमें ये मिट्टी डाल दे रही हूँ। जो मैं मिट्टी मंगाई थी ना नवरात्रि के टाइम पे जौ लगाने के लिए, ये वही मिट्टी है। तो इसमें मैं अभी लगाऊंगी कोरिएंडर लिप्स, मतलब इसमें मैं धनिया डालूंगी, धनिया पत्ती के लिए। देखते हैं धनिया निकलता है कि नहीं। मैं थोड़ी बहुत लहसुन भी जमाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा किचन गार्डनिंग कर लिया जाए, मैंने सोचा। तो चलो यहाँ पे ये तो कर ली हूँ। जिस दिन मैं लहसुन लगाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक मेरे पास मिट्टी का बॉल पड़ा हुआ है जो कि मैं बाहर रखी हूँ, तो उसमें भी मैं मिट्टी भर के और उसमें मैं लगाऊंगी लहसुन।
तो मैं थोड़ा सा ना ये जो धनिया है ना, इसको मैं तोड़ रही थी, जैसे कि इसे ना 2 टुकड़े में करके और फिर डालो ना तो अच्छी उपज आती है धनिया की। ऐसा मैंने अपनी मम्मी से सुना था, मतलब मेरी मम्मी बताई थी कि अगर लगाना हो तो वैसे लगाना, अच्छा आता है, अच्छा निकलता है इसमें। तो मैं इसमें मिट्टी में बस ऊपर ऊपर मिक्स कर दी। उसके बाद अभी मैं डाल दे रही हूँ इसमें पानी और फिर इसे मैं रख के आऊँगी बाहर, तो ताकि थोड़ा सा धूप भी लगे इसमें, क्योंकि बालकनी मेरा पैक है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा प्लांट रखती नहीं हूँ। 2-4 प्लांट्स हैं जो कि मैं अभी फ़िलहाल बाहर रखी हूँ सनलाइट में, ताकि उसका ग्रोइंग हो सके। मेरे बहुत सारे मनी प्लांट सूख भी गए हैं धूप नहीं लगने की वजह से, घर में रखने की वजह से। तो अभी मैं सारे प्लांट्स को बाहर ही निकाल के रखी हूँ। फ़िलहाल मैं सारे डब्बे अभी ले जाके हॉल में रख चुकी हूँ। अभी ये थोड़े मोड़े हैं तो ये सारे भी मैं ले जाऊँगी और अच्छे से सफाई भी करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस भी करेंगे, और जितने भी वेस्ट सामान हैं वो सारे मैं अभी निकालूंगी भी इसके साथ साथ। तो यहाँ मेरा जो किचन है ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो अभी मैं फिर से स्लैब पे चढ़ूँगी और कपड़े को गीला करके थोड़ा सा इसमें साबुन या सरफ डाल के मैं ऊपर से सब रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जो गैस के नज़दीक वाला एरिया है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास चिमनी हम लोगों ने नहीं लगाए हैं, या है मतलब उस तरीके का यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है। तो क्या होता है, पूरी तरीके से बाहर जाता नहीं है, तो बस थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही रगड़ रगड़ के साफ़ करी हूँ, थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट लगा लगा के, ताकि जो चिपचिपापन है ना वो ख़त्म हो जाए। मैं पूरा पानी से नहीं वॉश करी हूँ, नहीं तो मैं कभी कभी मतलब मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर का जो आप वीडियो देखेंगे ना क्लीनिंग की, तो मैंने पूरा पानी डाल डाल के मैं साफ़ की हूँ, क्योंकि उस समय मैं ना ये वॉलपेपर नहीं लगाई थी तो साफ़ कर लेती थी। लेकिन अभी जो ये वॉलपेपर लगाई हूँ ना, तो इस वजह से मैं पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि निकलने लगेगा। ऑलरेडी मैं जो गैस के साइड का वॉलपेपर था ना उसे मैं हटा चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हैं। उसे निकालने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। मैं सोची कि उसे निकाल देती हूँ, थोड़ा सा येलोइश सा हो गया था, थोड़ा गंदा हो गया था। ये वाइट कलर है ना तो थोड़ा गंदा हो जाता है, बट ये साइड का मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि अब जितने दिन भी हैं ऐसे ही रहने देती हूँ। कुछ भी नया चेंजेस मैं नहीं कर रही हूँ या फिर नया कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अब हमें इस घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने, 3 महीने काफ़ी हैं। तो 3 से 4 महीने उसके बाद फिर हमें ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और कुछ बस चाहे या ना चाहे छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे तो बहुत अच्छा है ये घर, मतलब हमारे रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। एरिया हमारा बहुत अच्छा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं इवन, और ये डिपार्टमेंट का कॉलोनी है, तो यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छा है, सेफ्टी भी है, हर चीज़ है। तो इस मामले में बहुत अच्छा है, बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब यहाँ से हम लोग जहाँ भी जाएंगे मतलब थोड़ा टेंशन रहता है कि वहाँ पे कैसा माहौल रहेगा, क्या रहेगा, बच्चों के खेलने के लिए कैसा रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो जाती है। बट यहाँ पे एक फैमिली जैसा माहौल बना हुआ है सबके साथ, तो थोड़ा बुरा लगेगा यहाँ से जाने के टाइम पे। और गैस साफ़ करते करते मेरे फिंगर में थोड़ा सा लग गया था, थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, हल्का सा लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे सांप ने काट लिया। वही मैं देख रही थी, वो दोनों नोकीले जैसे कुछ निकले हुए थे और ऐसे चुभ गया था मेरे हाथों में। फिर मैं उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में लग गई, और ऑलमोस्ट मेरी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। ऊपर का अपर काउंटर जो है वो मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, और उधर साइड का भी पूरा स्लैब मैं साफ़ कर ली हूँ। बारी आ गई इधर की, जो सिंक एरिया है ना उधर, जो कि मैं ये वाली वॉलपेपर लगा रखी हूँ, तो इधर भी काफ़ी ऊपर वाली ना जो अलमीरा है उस पर बहुत सारा मतलब सामान भरा हुआ था। वो भी मेरे हस्बैंड का ही काम होता है, जितना भी वेस्ट सामान होता है ना वो सारे ला के इधर रख देते हैं। तो वही सारे मैं हटा रही हूँ। और बच्चों के टॉयज़ भी बहुत सारे थे इधर, जो वो लोग ना ऐसे खेलते परेशान करते ना, तो हम लोग ला के इधर ही मतलब हस्बैंड रख देते हैं। फिर जितना क्रॉकरी जैसा आइटम होता है, जैसे मेरा कप ग्लास हो गया और भी सारे सामान, कंटेनर्स वगैरह, जैसे कि ग्राइंडर कंटेनर, तो ये सारे मैं वॉश करके इधर ही रखती हूँ। तो अभी मैं वो सारे हटा रही हूँ, और हटाने के साथ साथ ही मैं फिर इधर रब करके साफ़ करूँगी, मतलब कपड़ा गीला करके। और मुझे लगी थी प्यास, तो मैं फिर ग्लास में पानी ली और बैठ के पानी पी, और क्योंकि काम करते करते ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और इस बीच में बच्चों की बड़ी मस्ती आ रही थी, उन लोग को नया नया सामान मिल रहा था ना, तो आके वो लोग लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे पी ली मैं पानी, और थोड़ा सा मैं कुछ सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो सोचते सोचते फिर क्या करना है, वही काम करना है जिसमें हम हाथ लगाए हैं। तो यहाँ से फिर जो बाउल वगैरह था मेरा वो सारे मैं निकाली, और कप भी उठाई और फिर साइड पे रख दी, क्योंकि स्लैब मैं इसी वजह से जल्दी से साफ़ कर ली थी कि ये सारे सामान ना मैं उधर रखूँगी, ताकि ये टूटने फूटने वाले सामान होते तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है।
तो अब मैं इधर का भी जो है ना सारे एरिया पहले तो झाड़ू से साफ़ करूँगी, क्योंकि जाले वगैरह लगे होते हैं ना, वो सारे मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर मैं कपड़े को गीला करके साइड से अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। और फिर मैं इधर सारा सामान रखूँगी जो कि मुझे डेली यूज़ में यूज़ करना होता है डेली बेसिस पे। बाकी बच्चों के बहुत सारे ऐसे बॉटल्स हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहे थे, तो वो भी मैं इधर ही रखूँगी। वो सारे मैं हटा दूँगी जो कि यूज़ के नहीं हैं। तो अभी उधर का भी मेरी सफाई हो चुकी है। तो अंदर के जो बॉक्सेस है ना, वो सारे मैं देख रही थी। ये सारे मैं मतलब इधर रिसेंटली सफाई की थी, तो फिर भी मुझे करना ही है। इसमें मैं कुछ बर्तन भर के रखी हूँ, और ऊपर वाले में जितने मेरे ग्रॉसरी के आइटम होते हैं ना, वो सारे मैं करेक्ट करके रखती हूँ। ग्रॉसरी जो कि मार्केट से लाए होते हैं वो सारे। और ये देखिए इतना सारा निकल गया हमारा वेस्ट। तो ये कढ़ाई वगैरह नहीं है, ये वो मैं वॉश करने के लिए रखी हूँ, ऊपर जगह नहीं था क्योंकि बर्तन भी सिंक में है। तो बाकी ये जो सारे पूरा 2 बैग पूरा किचन से जो है वेस्ट निकला था, तो वो सारे अभी मैं हटाती हूँ। और यहाँ पे मैं बाकी का बर्तन धुल चुकी हूँ। ये सारे ग्लास कप हैं, मेरे ग्लास वाले जो सामान है वो है जिस पे ना ऑयल जम गया था, तो ये सारे भी मैं वॉश करके रख दूँगी। तो जैसे वॉश करी थी सारे चमक जा रहे थे, फिर ऊपर रखने की वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर वही बॉक्स रहता कैबिनेट वाला जो बॉक्स होता है ना, वैसा रहता तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैं ये इस साइड से उधर साइड शिफ्ट की थी ना, तो सारे मैं ग्लास वगैरह सब ये आइसक्रीम बाउल्स सभी जो है सभी मैं साफ़ की थी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई इधर हॉल में। ये काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, आराम से बैठ के। और ऑलमोस्ट अभी 6 या 6:30 हो रहा है शाम का, और क्रिकेट आ रहा है, वही वर्ल्ड कप, तो इंडिया टीम का आ रहा है। तो मैं भी बैठ के क्रिकेट देख रही थी, और साथ ही साथ मैं अपने सारे कंटेनर्स भी साफ़ करी थी। तो अभी ना मैं बकेट में पानी ली हूँ, और उसमें मैं डाल दी थी डिटर्जेंट पाउडर, उसका घोल बना के, क्योंकि सारे जो कंटेनर्स हैं चिपचिपे हो जाते हैं। तो फिर मैं साफ़ कपड़े लेकर के और सबको रब करके रगड़ के मैं वॉश कर रही हूँ, उसे साफ़ कर ले रही हूँ। क्योंकि सब में ना सामान भरा हुआ है, तो सब खाली करके और सबको धुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सारे मतलब बर्तन भी नहीं है कि मैं सबको खाली करके और फिर वो करूँ, बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो इस तरीके से मैं सारे कंटेनर्स को साफ़ कर ले रही हूँ। और जैसे ही मैं सारे डिटर्जेंट के पानी से मैंने सबको साफ़ कर लिया, फिर जो फ्रेश पानी मंगाई मैं, और उसके बाद फिर डबल 2 बार मैं सबको साफ़ कर ली। उसके बाद जो सारे कंटेनर थे ना ऊपर से चमक गए थे और चिपचिपापन बिल्कुल चला गया था। इस तरीके से मैं सारे कंटेनर को साफ़ किए। ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट लग गया था सबको साफ़ करते करते। ऐसे देखने में लगता है कि कितना जल्दी सारा काम हो गया, लेकिन पूरा दिन लग जाता है। और एक किचन की जब सफाई हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे घर की सफाई हो गई। बाकी सारे कामों में मतलब क्लीनिंग में, जैसे कि अब लिविंग एरिया रह गया मेरा, पूजा रूम रह गया, और एक और रूम है, वो सारे सफाई तो एक दिन की हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम किचन में लगता है, और किचन की सफाई होने के बाद लगता है कि वाकई घर की सफाई हो गई। तो ये रही दिवाली की सफाई। कमर तोड़ देती है ये दिवाली की सफाई। मतलब मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो गया था, रात में जो है मुझे लेना पड़ा था टैबलेट दर्द का। मतलब बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे बहुत जल्दी मैं सोने भी चली गई थी। मैं सोची कि रात में उठ के मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। और इस वजह से ये वीडियो जो मैं शाम में पोस्ट करती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को लेट मिल रहा है आज। तो अभी मैं डाल रही हूँ सारे अलमीरे पे पेपर, जो कि गैस के पास है। और क्या था ना, मुझे रब करके छुड़ाने में मतलब जो चिपचिपापन था, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैंने सोचा चलो पेपर डाल देती हूँ इस पर, ताकि सिर्फ पेपर चेंज करना रहता है। वो जो ऑयली हो जाता है ना, पेपर चेंज कर लो तो साफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ना ऊपर भी पेपर डाल दिया, और उधर साइड वाले में भी मैं पेपर डाल दी हूँ। अभी मैं सारे कंटेनर को उसकी जगह पे रख दूँगी। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो सारे देखे जाएंगे। थोड़े बहुत मैं सोची थी कि कंटेनर्स इधर से उधर एडजस्ट करूँगी, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बाकी मैं कंटेनर काउंट कर रही हूँ कि इसमें एक और मतलब जो ग्लास वाला मैं जार है ना, उसमें एक और है। लेकिन फिर याद आया कि अरे वो तो मंकी ने तोड़ दिया था मेरा। मतलब किचन में मंकी आ गया था और काजू का कंटेनर लेके चला गया था, और अनफॉर्चुनेटली वो लेने के चक्कर में टूट गया था, और उसने मेरे हाथ को भी छील दिया था।
काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं आप लोग से अभी शेयर कर रही हूँ। पहले भी शायद शेयर की हूँ बट अभी फिर से। तो यहाँ पे जो अपर काउंटर है उस पर भी मैंने कुछ सामान इस तरीके से एडजस्ट मैं कर दी हूँ। ऊपर का भी कुछ की हूँ और कुछ कंटेनर्स में साथ ही साथ एडजस्ट करते चल रही हूँ। यही देख रही हूँ कि कौन चीज़ मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। थोड़ा सा मैं वही सोच के इधर से उधर एडजस्ट कर रही हूँ सारा सामान, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है कुकिंग के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव ही लगना चाहिए एज अ ब्लॉगर। थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है ये सब। तो चलिए यहाँ पे मैं बाकी के कंटेनर्स भी रख ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारा सामान एडजस्ट कर रही हूँ और सारे कंटेनर्स रख लूँगी। ये सारे करते करते मुझे बच गए थे 9, मतलब ये सारे करते करते 8 बजे थे मेरे। अभी मॉपिंग वगैरह मेरी बाकी है, मॉपिंग करना है, झाड़ू करना है, तो ये सारा काम भी अभी बाकी है। लेकिन फिर भी लग रहा था नहीं, आज ही ये सारा काम मैं निपटाऊंगी। और आज संडे है ना, तो आंटी भी नहीं आती हैं, तो झाड़ू पोछा सभी करना था। ऐसे मॉर्निंग में तो मैं झाड़ू एक बार कर चुकी थी ब्रेकफास्ट करने जाने से पहले ही। फिर मैं सोची थी जब मुझे सफाई करनी ही है तो मैं फिर आराम से ही फिर से झाड़ू पोछा सभी कुछ करूँगी। तो ये देखिए, देखते देखते मैंने सारा कंटेनर जो है एडजस्ट कर लिया है। फिर थोड़ी सी भूख सी फील हो रही थी तो मेरे पास पड़ी हुई थी पाइनएप्पल, और पक गया था, जो कि करवा चौथ के टाइम पे मैं मंगाई थी। तो उस टाइम पे ना कच्चा था, हरा हरा सा था, तो अभी देखिए पीला पीला हो गया, पूरा पक गया है। तो अभी मैं वही कट कर रही हूँ और बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं पाइनएप्पल के लिए। और मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा खा के फ्रेश हो लेती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आधा काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पाइनएप्पल कट करके बच्चों को दी और उसके बाद मैं भी ली। उसके बाद आ गई मैं मॉपिंग करने के लिए, हस्बैंड को भी दी, वो चले गए थे मेडिसिन लाने के लिए। फिर वो आए तो फिर उन्हें भी पाइनएप्पल दिया और पक गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बाहर किया था। लंच के लिए भी ना बाहर से ही हम लोग पराठे वगैरह ऑर्डर किए थे, पनीर पराठा, आलू पराठा, ये सारे। और फिर हम लोग खाएँ क्योंकि सबको भूख लग गई थी और मुझे भी लग गई थी, क्योंकि काम करते करते भूख तो लग ही जाती है। तो हम लोग बाहर से ही मंगा लिए थे। देन मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ मॉपिंग, और यहाँ हस्बैंड की स्टार्ट हो रही है फिर से क्रिकेट सेकंड इनिंग। तो ये रहा, मतलब हॉल वगैरह मैं मॉपिंग कर ली हूँ, रूम वगैरह भी साथ ही साथ करके मॉपिंग करने के बाद अभी मैं जाऊँगी। और मैं सोच रही थी कि मॉपिंग करके मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तब तक बच्चे दूध का डिमांड करने लगे, मम्मा मिल्क। तो मैं मिल्क गर्म की नहीं थी काम करने के चक्कर में। तो मैं मॉपिंग करने के बाद क्या की गई, फिर मैंने गैस पे दूध रखा बॉईल करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई, ताकि जब तक दूध गर्म होगा, मतलब उबलेगा दूध, तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी और फिर मैं बच्चों को दूध दूंगी। तो यहाँ पे रूम वगैरह भी कर लिया। अभी बारी है किचन मॉपिंग करने की। तो यहाँ पे अभी मैं जाऊंगी किचन मॉप करूँगी। देन और लग रहा है कि मैं कितने फुल एनर्जी के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी के साथ तो काम कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ फास्ट फॉरवर्ड पे भी मैंने वीडियो का सारा काम शूट किया। और ये रहा मेरा किचन आफ्टर क्लीनिंग। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, थोड़ा बहुत जैसे सफाई हो जाती है और फिर से हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, तो किचन थोड़ा नया नया सा लगता है और हमें किचन में काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं किचन हमेशा ही साफ़ करते रहती हूँ, मतलब मुझे ऐसे गंदा वंदा तो अच्छा लगता नहीं है। तो लेकिन अगर आप साफ़ करके फिर से एडजस्ट करो ना, तो वही किचन आपको दोबारा से नया सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश सा फील होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा किचन का लुक दिखा दिया कि इस तरीके से मेरी पूरी सफाई जो है वो हो चुकी है, और थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस भी किया हुआ है। तो चलिए अभी जाते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद बनाना है मुझे डिनर। मेरा करने के बाद मैं आई, दाल चावल चोखा बनाई। रात का डिनर यहाँ है चोखा, दाल चावल और उसके साथ घी। तभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, बहुत तेज की भूख लगी है। बच्चों को मैंने सबको दे दिया है और किचन फाइनली हो गया क्लीन। तो मैं इधर करना ये वाइट वाला वॉलपेपर निकाल दी हूँ, और फट रहा था उधर से, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हल्का भी फील हो रहा है। अब रह गया हॉल, तो हॉल की क्लीनिंग करनी है, और उसके साथ एक रूम, तो वो सारे तो जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, और फिर खाना खाने के बाद मैं जाऊंगी रेस्ट करूंगी। सो चलिए करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पापा भी बाय कर रहे हैं। सामने आके क्यों नहीं कर रहे हैं?